अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह के जिक्र का मतलब ये है कि अल्लाह को याद कराना या अल्लाह को पुकारना। इंसान हो या जिन या फिर कोई भी हो, सबके सब अल्लाह के महताज हैं। अल्लाह ने हमें सिर्फ उनकी इबादत और उनकी तारीफ बयान करने के लिए बनाया है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि आज हम अल्लाह के जिक्र और इसकी अहमियत से बिल्कुल गाफिल हैं। शैतान ने हमारे ऊपर काबू पा लिया है, जिसकी वजह से हमारा दिल अल्लाह के जिक्र से बिल्कुल हट गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस वक्त हिंदू लड़की के शौहर को यह बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया। जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि यह वाक्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा बताया गया है। इस वाक्य को सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वाक्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया गया है। यहाँ पर एक गैर मुसलमान और मुसलमान का घर पास पास में था। गैर मुसलमान के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वह पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने के लिए जाते हैं, वैसे ही यह भी अपने आसपास के घरों में खेलने जाया करती थी। लेकिन जिस बच्ची के साथ यह खेलने जाती थी, वह बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी, इसीलिए वह लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वह हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी कि उसके पास बैठकर कुरान को देखा करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन यानी कि उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहूँगी। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद में अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, यानी कि वह इस बात से अनजान थी। जब मुसलमान लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब यह गैर मुसलमान लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वह बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुसलमान हिंदू के साथ तय कर दी, और वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों को बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वह लड़की अपने मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको यह बात बता दी तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब तो मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुमको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारी इमाम को ज़ाया होने नहीं देंगे। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे का यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी इस बात को मान लिया और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वह अपने ससुराल पहुँच गई और उसके बाद में वह कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वह घर में अकेली होती, तो वह चुपके से कुरान पाक निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपनी इमाम को छुपाया है, जब शौहर घर पर नहीं होता तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे के इमाम का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं।
प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने इस बात का बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखे। एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वह हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया तो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वह शौहर यानी वह लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर पर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाक्य अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देती हुई बोली कि परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो भी कहूँगी इसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं यह वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरत फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वो सूरत फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर उसके शौहर ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा यह वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूरत फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसकी जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और जांच में आया कि इसे तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वह बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा, यह सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शौहर के साथ शेयर की कि ये इस तरह से अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी जब छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वह घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ लिया करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वह भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि अब यह पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों यानी परिवार और समाज वालों को, लोगों को पता चलेगा तो वह हमें जीने नहीं देंगे, वह हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उसकी जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गई। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगे। वहाँ पर वह कुरान भी पढ़ती, नमाज भी, वह 5 वक्त की नमाज अदा करती। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु ने बतलाया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो रास्ते में घूम फिर कर अल्लाह का जिक्र करने वालों को तलाश करते रहते हैं, पर जब वो किसी जमात को अल्लाह का जिक्र करते हुए पाते हैं तो आपस में एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि आओ अपने मकसूद जिक्र अल्लाह की तरफ आओ। तो वे सब फरिश्ते मिलकर आसमानी दुनिया तक अल्लाह का जिक्र करने वालों को अपने बाजुओं के साए में ले लेते हैं।
प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसी ही नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।